नमस्कार, आप देख रहे हैं Z10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। हर एक मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी जन सुनवाई का आयोजन जिला पंचायत सभा कक्ष में किया गया, लेकिन ये जन सुनवाई एक बुजुर्ग के लिए वरदान साबित हुआ। पूरा वाक्य कुछ इस तरह रहा कि एक बुजुर्ग अपनी किसी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट के पास पहुंचा था, जहां कलेक्टर ने न केवल बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना, बल्कि उस बुजुर्ग को अपनी ही गाड़ी में बिठाकर उसे उसके घर तक छोड़ने भी गए और उनके परिवार से भी उन्होंने समस्याएं सुनी और शासन स्तर तक बुजुर्गों द्वारा किए गए समाज सेवक को लेकर सम्मान दिलाने की बात कही। हमेशा जनसुनवाई में बैठते हैं मंगलवार को और बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। तो उसी क्रम में आज मैं जनसुनवाई में बैठा था, तो मैंने देखा कि एक वृद्धजन आए और उन्होंने अपने किए गए कार्य के बारे में बताया। उन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए और प्रशासन के सहयोग के लिए क्या कार्य किए हैं, और उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम लोग शिकायतें सुनते हैं, वो भी जनता से जुड़ी हुई होती हैं, तो इनकी मैंने बात सुनी और उसके बाद संबंधित अधिकारियों को इनके किए गए कार्य के लिए किस प्रकार इनको सम्मान दिया जा सकता है, उस पर मैंने उनको निर्देशित किया। बट जनसुनवाई से मैं बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि गोपाल जी जो हैं वो निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना इनको घर तक छोड़ दिया जाए, उसी बहाने इनसे बात करने का अवसर भी मिल जाएगा। मैं कलेक्टर गया था, अपने शासन से कुछ सहयोग मिला, मेरे को काफ़ी सेवाएं दी है, उस वक्त उसके लिए गया था। और लेकिन वहाँ पर एक बुढ़िया जो थी बेचारी बड़ी परेशान हो रही थी कि कहाँ क्या है क्या। तो फिर मैं पूछा तो दादा मेरे को घर से बच्चों ने भगा दिया है, कर दिया, भूख मरे, सब मेरा घर बार सब ले लिया, तो उसको अनाथ आश्रम भर्ती करना था। तो आज वो इसीलिए हम बुढ़ी को देने के अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम भर्ती करा दें, तो उसमें इसका होगा। फिर जब देखा मैंने चल के, तो उसके साथ मेरे यही काम भी हो गया कि आपको बता दिया, कलर सब पूरा मेरे लेटर वेटर सब दिए, मैंने सब बता दिया। खबर कानपुर से है, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया कानपुर पहुंचे। हिंदू समाज में एकता और भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लिया है। बता दें कि करोड़ों जागरूक हिंदुओं को राम मंदिर बनवाने की बात कही और सभी राम के हिंदू बेटे बेटियों को अच्छी तरह रहने को कहा है। जहां रामचरितमानस पर बोले कि किसी के कहने से ही रामचरितमानस छोटा नहीं हो सकता। इसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से देश में धर्मांतरण पर रोक लगेगी। कानपुर के बर्रा विश्व बैंक में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, करोड़ों हिंदुओं ने जागकर सामूहिक प्रयास से राम मंदिर बना दिया। अब यह जागे हुए हिंदुओं के द्वारा हिंदू ही आगे, अर्थात भगवान राम को बड़ा घर मंदिर मिला। अब राम के बेटे सभी हिंदुओं को रहने के लिए अच्छा घर मिले, सभी हिंदुओं का परिवार स्वस्थ रहे, सभी हिंदू परिवार सुरक्षित रहे, सभी परिवारों की बच्चों की टैलेंट बढ़कर शिक्षा में आगे बढ़े। ऐसा हिंदू ही आगे अभियान पूरे देश में हमने शुरू किया है। नवरात्र में हमने घरों में और कॉलोनी में चंडी पाठ, शस्त्र पूजन और कन्या पूजन के कार्यक्रम दिए थे। 92,300 जगह पर हुए। धार के ग्राम धुलेट के पास से क्राइम ब्रांच और राजगढ़ थाना पुलिस ने गैस माफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 एलपीजी टैंकर सहित बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर बरामद की है, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। दरअसल राजगढ़ थाना पुलिस को कई दिनों से ग्राम धुलेट में हाईवे के पास अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग हो जाने की शिकायत मिल रही थी। इसी आधार पर राजगढ़ थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को अवैध गैस रिफिलिंग करते पकड़ा है। वहीं पुलिस ने 1.5 करोड़ से 3 गैस टैंकर को और कई सिलेंडर भी बरामद किया। अवैध गैस माफिया प्रमुख चंद्र सिंह डांगी सहित 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारी साइबर क्राइम और
लोकल पुलिस की कार्रवाई में पुलिस ने राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक गैस रिफिलिंग का स्कैंडल पकड़ा है, जिसमें पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अभी करीब 4 आरोपी फरार हैं। इसमें पुलिस ने करीब 1.5 लाख रुपए के जो है संसाधन जिनसे ये गैस रिफ्यूलिंग की जा रही थी उसको पकड़ा है, जिसमें 3 टैंकर, जिसमें प्रत्येक टैंकर की कीमत करीब 55 लाख रुपए है, एक पिकअप, कुछ नकद जो है पैसा है, उसके अलावा 51 खाली सिलेंडर और 17 भरे हुए सिलेंडर पुलिस ने पकड़े हैं। और इन सभी जो इस स्कैंडल के जो पूरा जो मुख्य आरोपी है वो चंदर दांगी और उसका दोस्त संजय और पवन है। संजय और पवन को पुलिस ने पकड़ लिया है, चंदर दांगी अभी फरार है। आवारा पशुओं के लिए गौ आश्रय केंद्रों की बनवाई गई थी, जहां उसकी हकीकत की जांच पड़ताल के लिए लखनऊ से निदेशक सूडा उत्तर प्रदेश सरकार यशो रस्तोगी पहुंची। वहां गौ आश्रय स्थल केंद्रों का निरीक्षण करने अमेठी पहुंची। नोडल अधिकारी यशो रस्तोगी ने अमेठी ब्लॉक के परसावा और भेटवा ब्लॉक के कड़ेड़ गांव के गौ आश्रय जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर गौवंशों के स्वास्थ्य के बारे में जाना और साथ ही उनके आहार की भी निरीक्षण की गई। साफ सफाई, पानी व्यवस्था, चारे की व्यवस्था को लेकर भी स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं गौ आश्रय स्थल केंद्रों पर गौवंश को ठंड से बचने के लिए संबंधित गौ आश्रय स्थल के संचालकों और चौकीदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परसावा में सचिव के पास कोई भी गौ आश्रय स्थल से संबंधित रजिस्टर उपलब्ध और पूर्व में होने पर कड़ी फटकार लगाए। वहीं भेटवा ब्लॉक में कड़ेड़ गांव में जांच के दौरान नोडल अधिकारी ने ग्राम प्रधान के कार्य को भी सराहा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को अलनूर मीट प्लांट कांड में 17 साल बाद फैसला सुनाते हुए 16 आरोपियों को सबूतों के अभाव पे बाइज्जत बरी कर दी। वहीं 2006 में मीट प्लांट पर प्रदर्शन के दौरान मारपीट, तोड़फोड़ और आगजनी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 17 साल बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मुकदमे में बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश मलिक सहित 20 हिंदूवादी नेताओं पर केस दर्ज हुआ था। 2006 का अलनूर मीट प्लांट के आंदोलन का ये मुकदमा हम सब लोगों के ऊपर लगा था। उस समय जनपद के अंदर सारे हिंदू संगठन, लगभग 11 संगठन मिलकर एक हिंदू संघर्ष समिति का गठन हुआ था। उसके कार्यकर्ता के रूप में मैं भी काम करता था। उसमें हमारे ओमकार जी, संजय अग्रवाल जी, हमारे नरेंद्र जी, ललित शर्मा जी, हम सब लोग संगठन मिला के एक संगठन। और अलनूर मीट प्लांट के अंदर गोकशी हुआ करती थी, अवैध कटान हुआ करते थे, रात को चोरी हुआ करती थी और जाके उसके अंदर बेचा करते थे कुछ कसाई लोग। वहाँ पे एक हवन के माध्यम से उसे बंद कराने का एक संदेश देने का काम कुछ लोगों ने शुरू किया था। हम लोग कचहरी के अंदर थे, हम लोग भी आंदोलन में और हम लोग भी हवन कर रहे थे। उसी समय एक फर्जी मुकदमा सिखड़ा थाने के अंतर्गत हमारे ऊपर लगाया गया। हमें 3-4 महीने तक जेल भी काटनी पड़ी और उसी आंदोलन में 1 साल वो आंदोलन चला। मैं समझता हूँ इस जनपद का सबसे बड़ा आंदोलन उस समय का वही था। उसके बाद यही मुकदमा आज 16 वर्ष लगातार चला। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ कि आज न्यायालय ने हम सब लोगों को बरी किया है। मैं उस तत्कालीन सरकार की चारों तरफ गोकशी का आतंक हुआ करता था। उसी समय हमारे बीच में यह अलनूर मीट प्लांट का आंदोलन शुरू हुआ था। बसपा की सरकार थी और इस अलनूर मीट प्लांट का सीधा संबंध बड़ेरा से है। उन्हीं के जो रिश्तेदार अजय सूद, विजय सूद इसका देखरेख करते थे उस समय पर। और कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। कांग्रेस की केंद्र की सरकार के निर्देश पे हमें गिरफ्तार किया गया था उस समय। कई बार हमारे ऊपर लाठी भी चार्ज हुई, लेकिन आज मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि न्यायालय ने हम सब लोगों को बरी किया है और न्यायालय का भी सम्मान किया। कितने लोग थे विधायक जी आप? हम 16 लोग थे, सभी हिंदू संगठन के अलग अलग संयोजक अध्यक्ष के रूप में लगभग 11 संगठनों के कार्यकर्ता थे। उसी समय वहाँ पे एक समिति का गठन हुआ था जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट और आपके हमारे सीओ और वहाँ के थाने के एसएचओ, एक समिति का गठन हुआ था और समिति ने अवैध कटान उस समय रोक दिया था। अब वहाँ पे कोई अवैध कटान नहीं होता। और जैसे ही मुझे जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला था, विधानसभा में मैंने ये क्वेश्चन भी उठाया था। प्रदूषण की एक बहुत बड़ी
रेड भी पड़ी थी और प्रदूषण ने इसकी पूरी जांच करके जब वो सर्टिफाइड होगी उसके बाद उसको चालू। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जी10 न्यूज।